टिकट मिलने के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह। गौरतलब है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस व इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रावदान सिंह ने पहली बार भिवानी पहुंच जनता से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहां पर औद्योगिक विकास के लिए IMT व पीने व सिंचाई की पानी की कमी को पूरा किए जाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र विकास के मुद्दों को भली प्रकार से समझते हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक व भूतपूर्व सैनिक रहते हैं। वे यहाँ के युवा सेना में भर्ती होने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को कांग्रेस की सरकार बनने पर समाप्त करके पहली बार नियमित सैनिकों की भर्ती की घोषणा की। इसके साथ ही किसानों को हर परिश्रमी वर्ग के लिए कांग्रेस सरकार बनने पर काम करेगी। भाइयों का नेतागण का, यहाँ पर सम्मानित कार्यकर्ताओं का, सबका मेरी तरफ से सबको प्रणाम नमन। और आज आप लोगों ने एक ये बहुत ही सफल कार्यालय का उद्घाटन का अवसर देखा है और हमें दिया है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस लोकसभा चुनाव के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ का उम्मीदवार बना के आपके बीच भेजा है। और मैं आपसे, सभी भाइयों से, सभी साथियों से और विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं से ये आशा और अपेक्षा रखता हूं कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इस सारे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करेंगे व उसके अंदर जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसको समापन करने का प्रयास करेंगे। अब कोई बात आप और कोई बात करना चाहते हो तो वो बता दें। बात संघर्ष की नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एक उम्मीदवार चयन की समिति है, उसमें पहले PEC, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद CEC। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं है कि जहाँ एक व्यक्ति विशेष रात को लिस्ट बना के सुबह घोषित कर देता है। इसलिए जो समय लगा वो मैं समझता हूँ प्रक्रिया के तहत लगा और अभी तो नोटिफिकेशन भी आज होगा। चुनाव प्रक्रिया का बेसिक जो मुद्दा है वो आज से शुरू होगा। बात में तो कांग्रेस के लिए भिवानी क्षेत्र में क्या मुद्दे, भिवानी दाखिल क्षेत्र में विशेष मुद्दे क्या ऐसा आपको लगता है कि उचित की आवश्यकता है और आप बनने के बाद उसको कंप्लीट वायदों की बात करें? देखो, सबसे बड़ी ये बात है जो मैं चाहता हूँ, यहाँ जो बंसीलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जिसके विकास के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 चांद लगाए। हरियाणा के भिवानी एक ऐतिहासिक शहर जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, इसमें अगर किसी चीज की कमी खलती है तो 2 बातों की खलती है। एक तो यहाँ पर कोई भी औद्योगिक बड़ा विकास, जिसे IMT आप कह सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी नेशनल कोई भी कंपनी आए, अगर उसकी आज स्थापना होती तो मैं समझता हूं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ता और यहाँ जो जवान अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट के पद पर चले जाते, उन्हें रोजगार मिल जाता। आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को या 2 की रोजी रोटी कमाने का साधन मिलता। दूसरा, इस इलाके के अंदर पानी की बहुत भारी कमी रही है। उस पानी की कमी की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से मैं समझता हूं हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले जरूरत होती है, फिर पानी और बेसिक सुविधाओं की, दोनों चीजों की कमी रही। हम प्रयास करेंगे, भगवान ने 4 जो माहौल आज मैं देख रहा हूं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो इस वजह से नहीं खाली अब वो कांग्रेसी है, बल्कि इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के राज के अंदर इस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ मत हासिल करके सत्ता स्थापित की और लोगों को प्रलोभन दिया कि आप हमें एक बार सत्ता का अवसर दीजिए, हम आपको अच्छे दिन लेकर के आएंगे।
आपके खाते में 15-15 लाख रुपए दे कर जाएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार दे करके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सबको मायूसी का सामना करना पड़ा। न तो पैसा ब्लैक का था जिसे कहते थे वो आपके खाते में आया, नहीं रोजगार दे पाए। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो बेरोजगारी की, और जिसका हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे है, तो वो हरियाणा के अंदर। जिस प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता था, उस प्रदेश का किसान आज इतना दुखी है कि उसे वहां पर संघर्ष और आंदोलन करना पड़ा। 700 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और 3 काले कानून उनके शहादत के बाद सरकार ने वापस लिए, लेकिन एक भी उन्होंने किसान के हित की बात, MSP की देने की बात स्वीकार नहीं की। उसके बाद इस इलाके की एक पहचान रही है, यहाँ का किसान परिश्रमी है और जवान बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे कह सकते हैं चट्टान जैसे मजबूत इरादों का माना जाता है, जो देश की जंग आजादी से लेके उसके बाद की एकता और अखंडता पर लड़ करके अपने प्राणों की आहुति दे करके दुनिया और देश के अंदर अपना नाम रोशन करना जानता है। उस फौज को आपने पक्की फौज से कच्ची फौज में तब्दील कर दिया, और एक अग्निवीर नाम की योजना ऐसी दी जिससे आम जो नौजवान है उसके अंदर इतनी बड़ी मायूसी है, अगर वो चला भी जाए वहां पर तो उसे अपने भविष्य के बारे में एक ऐसी चीज समझ में से आती है कि आखिर 75% में अगर मेरा नंबर आ गया तो मेरे भविष्य का होगा क्या। और यही एक मायूसी है, जहाँ पहले 300, 400 बच्चे हर रोड पर दौड़ते नजर आते थे और ये कहते थे हम इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप फौज में भर्ती हो जाएं। आज वो फौज पक्की और कच्ची में चली गई। आप समझिए कि उस पद की गरिमा क्या रहे। इसलिए हम चाहेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी सबसे पहले हम अग्निवीर योजना का समापन करेंगे।